पिछले एपिसोड में हीरो हमारी हीरोइन के लिए स्टेक बना रहा होता है और वो स्टेक बनाकर हमारी हीरोइन को बहुत प्यारे तरह से पेश करता है। लो मेम आपका स्टेक। और वो स्टेक बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। मुझे तो लगता है हीरो का स्टेक हीरोइन के स्टेक से तो बहुत अच्छा होगा। और हीरो को भी खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट होता है। वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है, लो अब तुम खा सकती हो। और हीरोइन रिकॉर्डिंग करते हुए कहती हैं, वाओ ये तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। पर फिर वो रिकॉर्डिंग करते करते सोचती है, वेट कुछ तो मिसिंग है। और वहां हीरो मन में सोचता है, अब इसको क्या हुआ, ये अब क्या सोचने लगी। हमारी हीरोइन बहुत शर्माते हुए और बहुत क्यूट तरह से हीरो से कहती है, जूनजिन क्यों ना तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। हीरो बहुत ज्यादा शर्माते हुए, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा। जो तुमने सुना हनी, मैं फोन से रिकॉर्डिंग कर रही हूं। मेरे दोनों हाथों में तो फोन है ना, तो मैं अपने हाथों से नहीं खा सकती हूं ना, इसलिए बस इस बार हनी प्लीज। और हीरो के दिल दिमाग और मन में तो बस हनी हनी ही चल रहा होता है। मन में, हाय ये कितनी क्यूट है, इसने अभी मुझे हनी कहा। और वो शर्माते हुए हमारी हीरोइन से कहता है, अच्छा ठीक है मैं तैयार हूं। और हमारा हीरो स्टेक हमारी हीरोइन को खिलाने के लिए एकदम तैयार होता है। लो अब अपना मुंह खोलो, बोलो आ। हमारी हीरोइन मन में, हाय ये बहुत हैंडसम क्यों लग रहा है। हाय मेरा दिल कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। और हीरोइन शर्म के मारे हीरो को बीच में ही रोक देती है, स्टॉप रुको, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितनी रिकॉर्डिंग करनी थी उतनी मैंने कर ली, देखो अब और रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। और हमारे हीरो को अब समझ में आता है जो कुछ भी हमारी हीरोइन ने किया और कहा वो सब सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए था बस। अब हमारी हीरोइन थोड़ा डर जाती है और हीरो से बचने के लिए वो हीरो से कहती है, तुम इसको अब नीचे रख दो, मैं ना पहले जल्दी से इस वीडियो को एडिट कर देती हूँ, फिर उसके बाद में स्टेक खा लूंगी। और जब वो पीछे मुड़कर हीरो को देखती है तो वो अपने डार्क वाले मोड में चला गया होता है। हीरोइन मन में, लगता है इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा मैं स्टेक और वीडियो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हूं। फिर हमारी हीरोइन ड्रामा करते हुए कहती है, ये जूनजिन तुम ऐसा मत सोचो कि मैं स्टेक और वीडियो के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूं। अगर हम ऐसी एक्टिंग नहीं करते तो मैरिज डिपार्टमेंट के लोग एक बार में ही पहचान जाते कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने यह सब किया। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, प्लीज जूनजिन तुम छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। और वहां हीरो उसकी एक्टिंग को याद करता है और बहुत गुस्से में हो जाता है और उसे गुस्से में कहता है, तो तुम्हारे लिए ये एक छोटी बात है। और मन में, ये जूनजिन वो बस एक्टिंग कर रही थी, वो सच नहीं था, तू उसको सच कैसे मान सकता है, ये जूनजिन तू एक नंबर का इडियट है। और हीरो एक डेथ स्माइल देता है और हीरोइन को ताना मारते हुए कहता है, वैसे मैंने अभी नोटिस किया कि तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी है, तुमने बहुत अच्छी एक्ट किया, मुझे तो सच ही लग रहा था जो कुछ भी तुमने बोला। पर क्या तुम ऐसा पहले भी कर चुकी हो, जैसे कि हान चेन-बी के साथ। और वहां हीरोइन उसके सवाल को सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो उसको सफाई देते हुए करती है, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने तो कहा था ना, हान चेन-बे को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, बस उन्होंने मेरी मदद की थी तुम्हारा इंटरव्यू लेने में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो पर हमारे हीरो का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा होता है। वो बस हमारी हीरोइन को लेकर जो कुछ भी गलत फेमियां थी वो उनको आज खत्म करना चाहता था। गुस्से में वो फिर से हमारी हीरोइन से कहता है, जो कुछ भी कहा अभी, मुझे उम्मीद है कि वो सच होगा, ना कि तुम्हारी अवार्ड गिविंग एक्टिंग। और अगर ये सच नहीं हुआ तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये जून गुवान। हमारा हीरो सच में बहुत गुस्से में है। अब हमारी हीरोइन भी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, हान चेन-बी, हान चेन-बी क्या लगा रखा है, देखो तुम जूनजिन, हमारी मैरिज हुई है, मैं इसके चलते किसी और आदमी के पास जाने का क्या, किसी के पास भटकू भी नहीं, और ना ही मैं।
किसी को अपनी शादी के बारे में बता सकती हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, तो बार बार ये मत कहो जैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, समझे तुम? ये जून गुवान, तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, पर मेरी एक बात याद रखो, 1 साल के लिए तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा। अगर तुम किसी आदमी के पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम पर केस करूंगा जो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, समझी तुम? और अब हमारी हीरोइन की साबर की सीमा पार हो चुकी है। अब हमारी हीरोइन कह रही है, अब आर या पार, अब तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी इसको। वो हीरो को खुद से दूर करते हुए कहती है, जैसा कि हीरो के फ्लैशबैक में देखा था, ये जुन जिन, तुमसे शादी करने का फैसला मेरा सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? धोखा तो तुम दे रहे हो मुझे। तुमने मुझे शादी की, पर प्यार तो तुम किसी और से ही करते हो। और वहां हीरो मन में, नहीं, ये तो सारा सर झूठ है। पर हमारी हीरोइन यही चुप नहीं हुई। वो हीरो को धमकी देती है, हे, तुम मेरे मर्द हो, अगर मुझे इजाजत नहीं है कोई और आदमी को देखने की, तो मैं भी तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी किसी और की ओर देखने की। और अगर तुमने किसी और की तरफ देखा नजर उठाकर, तो मैं तुम पर केस करूंगी। अगर तुम्हें किसी को प्यार करना है तो मुझे करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या फिर नहीं, समझे तुम? धमकी देने के बाद वो स्टेक लेकर अपने रूम पर जाने लगती है। मैं इसको अपने रूम में खाऊंगी जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग पूरी कर लूंगी। और हमारी हीरोइन ये कहकर वहां से चली जाती है। और हीरो हीरोइन की बात सोच सोच कर खुश हो रहा होता है। उसने कहा कि मैं उसका मर्द हूं। हाय, वो इतनी क्यूट है ना? वेट, पर उसने तो यह भी कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। ये क्या चल रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे बारे में कौन अफवाह फैला रहा है? जल्दी से हमारा हीरो अपने मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर कहता है, यंग मास्टर जिन, इतनी रात को आपने कॉल किया, कुछ काम था? एक्चुअली वो बेचारा सो रहा होता है और हीरो ने आधी रात में उसको कॉल कर परेशान कर दिया। हीरो कहता है, मिस्टर फू, देखो मेरे बारे में कौन अफवाह फैला रहा है, और पता लगाओ आजकल मेरी ये जून गुवान के आसपास कौन भटक रहा है। मुझे उसकी लिस्ट दो। उनके मरने का इंतजाम तो मैं अपने हाथों से कर दूंगा। और आज का टारगेट है 1000 व्यूज कंप्लीट करना, मुझे पता है। आप लोग बहुत जल्द से जल्द कर दोगे और मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगी।